नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। रीना एक छोटे से कस्बे की लड़की थी। बचपन से ही उसने अपने घर में संघर्ष और अभाव देखे थे। पिता जल्दी ही गुजर गए थे और माँ सिलाई करके किसी तरह घर चलाती थी। रीना बहुत होशियार थी। उसने पढ़ाई में हमेशा अच्छे नंबर लाए और सपना देखा कि एक दिन वह बड़ी होकर माँ की सारी तकलीफ़ें मिटा देंगी। कॉलेज में उसकी मुलाकात आरव से हुई। आरव और रीना की सोच मिलती थी। दोनों को किताबें पढ़ने, बारिश में भीगने और लंबी बातें करने का शौक था। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। रीना की माँ बीमार रहने लगी। इलाज के पैसे नहीं थे। ऐसे समय में आरव ने हर तरह से मदद की। कभी खून दिया, कभी पैसे। रीना को लगता था कि अब उसका भविष्य सुरक्षित है। आरव उसके साथ है। मगर एक दिन अचानक खबर आई कि आरव के परिवार वाले उसकी शादी कहीं और तय कर रहे हैं। जब रीना ने उससे पूछा, आरव की आंखें झुकी हुई थी। उसने कहा, रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे माफ़ कर देना। वो दिन रीना की ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका था। उसने चाहा कि रोकर सब कुछ हल्का कर ले, मगर आंसू जैसे सूख चुके थे। कुछ महीनों बाद माँ भी दुनिया छोड़ गई। रीना अकेली पड़ गई। घर की दीवारें जैसे उससे सवाल करने लगी, अब कहाँ जाओगी? वो पढ़ाई पूरी कर नौकरी करने लगी, पर दिल के किसी कोने में एक सन्नाटा हमेशा बना रहा। रात को खिड़की से आसमान देखते हुए उसे लगता कि उसकी ज़िंदगी भी उन टूटे हुए तारों जैसी है, जो चमकते तो है मगर किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। कई साल बीत गए। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली, आरव की। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, रीना, काश मैं हिम्मत कर पाता, काश परिवार की जिद के आगे झुकता नहीं। मैं हमेशा तुम्हें चाहूँगा, चाहे किसी और के साथ क्यों ना रहना पड़े। तुम मेरी अधूरी दुआ हो। यह पढ़कर रीना की आंखों से बरसों बाद आंसू बहे। उसने डायरी सीने से लगाई और चुपचाप खिड़की के बाहर देखा। बारिश हो रही थी, वही बारिश जिसमें कभी दोनों हंसते थे। अब वो सिर्फ यादें थी और एक अधूरी आखिरी चिट्ठी। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसे लगी, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।